अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ मेरी आपको अच्छी लगें तो उसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। सारे आप इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए जो जो मैं डाल रही हूँ। और रेसिपी कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ मैं आप लोग की कन्वीनियंस के लिए ही कर रही हूँ ताकि इस वक्त आप लोग मेरी रेसिपी को सही से देखें, एंजॉय करें, ताकि जब आप लोग अपने प्यारों के लिए बनाएं तो वो बेहतरीन बने। तो चलिए बिस्मिल्लाह के साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने रेसिपी मैरिनेशन से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बोल में हम चिकन डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, दही डाला, आलू डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर इसमें 2 टेबल स्पून जाता है। अब इसको हरी मिर्च पेस्ट डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से कीजिएगा। फिर इसको मैरिनेट कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर के लिए। अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया। इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा क्रिस्पी सा। और इसका भी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी प्याज बहुत अच्छी सी ब्राउन हो तो जब प्याज आप इस तरह डालें तो इसके 2 से 3 सेकंड बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है। इससे आपकी प्याज इतनी क्रिस्पी बनेगी जो हलीम में और निहारी में और जो हम जितनी भी ये चीज़ें बनाते हैं इस तरह की कोरमा वगैरह दानेदार, देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त प्याज मेरी हुई है, इसी तरह की बनेगी। अब हमने पैन में सारे अपने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए। इसको रोस्ट करना है हमने। जब प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसको हमने मिक्सी जार में पीसना है। जब तक वो ठंडा हो रहा है इतनी देर में हमने उस प्याज वाले तेल में जिसमें हमने अपनी प्याज गोल्डन ब्राउन की है उसमें हमने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख लीजिए मैंने जो मसाला तैयार किया है वो इस तरह का आया है, बिल्कुल इस तरह फाइन पाउडर होना चाहिए। अब वही मसाला जो मैंने अभी पाउडर बनाया है मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। ये बिरयानी मसाला कहलाता है, स्पेशली हैदराबादी दम बिरयानी के लिए। अब इस मसाले को डाल के हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हमने 15 मिनट्स के लिए पकाना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे आप लोग। इंशाल्लाह दही के पानी में ही आप देखेंगे कि आलू और चिकन कितना ज़बरदस्त टेंडर होता है। 15 मिनट के बाद हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली और इसको कवर करके रख दिया। अब मैंने पतीले में पानी ले लिया है जिसमें मैं चावल को बॉईल करूँगी। इसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते, नमक, लौंगे, बादियान का फूल और 2 टीस्पून जो है ऑयल के डाले थे। ऑयल डालने से मेरे चावल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। ये भी टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। अब मैं इसको ड्रेन आउट कर चुकी हूँ क्योंकि माशाल्लाह से मेरी कनी तैयार हो चुकी थी। इसकी तह लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल डाले, उसके बाद मैंने मसाला, फिर पुदीने के पत्ते और वो तली हुई प्याज जो हमने बहुत क्रिस्पी सी बनाई थी वो डालनी है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। इंशाअल्लाह ताला पूरे स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे और खुश हो जाएंगे जो आपकी हाथ की बिरयानी खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके अच्छे अच्छे से कमेंट्स चाहिए कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया। आप देख लें जिस तरह मैं बिल्कुल तह लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। वीडियो पूरी देखा करें। स्किप करेंगे तो फिर अपना आप नुकसान करेंगे क्योंकि इसका बिल्कुल अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो फिर रिज़ल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी पूरी रेसिपी देखते होंगे और इसको एंजॉय करते होंगे। अब आखिरी में देख लें जिस तरह मैंने सब ये प्याज वगैरह डाल के इसको दम पे छोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको दम की तरफ लेके जा रहे हैं। ये हमारी दम पे चली गई। 10 मिनट बाद देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दम आया है। ये मेरी बिरयानी का फाइनल लुक देख लें आप। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत मज़ा आया था सबको। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मेरे घर वालों को, मेरे अपनों को मज़ा आता है मेरे हाथ का खाना खा के, तो आपके हाथ का खाना खा के जब आप इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ें पाएंगे। बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे इसी तरह अपनी दुआओं में, अपने प्यार में याद रखिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी।
मेरे पास बहुत ज़बरदस्त रेंज है रमज़ान के लिए जो क्विक और ईज़ी हैं। रमज़ान में सब इतना बिज़ी होते हैं तो इसलिए मैंने पूरी एक ज़बरदस्त लिस्ट तैयार की है अपने अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि आप लोग जल्दी से उन रेसिपीज़ को बनाएँ और बाकी का टाइम अपनी इबादतों में गुज़ारें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छे-अच्छे कमेंट्स देते रहिएगा जिस तरह आप दे रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके प्यार, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। हमारी पूरी जो मेहनत होती है वो इसीलिए होती है ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बना सकें। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।